हेलो गाइस, वेलकम बैक डैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फ्लूकोनाजोल 150 mg टैबलेट के बारे में। बाकी फंगल इन्फेक्शन की पहचान भी बताऊंगा, कैसे आप पहचान सकते हैं फंगल इन्फेक्शन हुआ है, किस तरह के फंगल इन्फेक्शन में फ्लूकोनाजोल टैबलेट को देना होता है, कैसे काम करती है, और फंगल इन्फेक्शन कहाँ कहाँ हो जाता है। प्राइवेट पार्ट में अगर हो जाता है, वेजाइनल एरिया पर अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे किस तरीके से काम करता है। वेजाइनल एरिया जो होता है, फीमेल का प्राइवेट पार्ट जो होता है, वहाँ पर और कौन सा इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें फ्लूकोनाजोल को इस्तेमाल में लाया जाता है। और बाकी ये पेट के आंतों में अगर सूजन वगैरह आ जाती है तो उसमें कैसे काम करती है, इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप लास्ट तक देखें तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी करिएगा, क्योंकि समय समय पर हम ऐसे ही कंटेंट बनाते रहते हैं। चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जब मैं बात कर रहा हूँ फ्लूकोनाजोल टैबलेट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये फ्लूकोनाजोल जो 150 mg में आती है, और ये मार्केट में अगर आप जाएंगे तो अलग अलग ब्रांड के नाम से मिल जाएगी। जैसे कि मार्केट में जाएंगे फ्लूका 150 के नाम से मिल जाएगी, फोरकान 150 के नाम से मिल जाती है, और फुसिस के नाम से भी मिल जाती है मार्केट में। ये फ्लूकोनाजोल जो होता है एक साल्ट नाम है, और ये एंटी फंगल कैटेगरी का होता है। यानी फंगल इन्फेक्शन जो त्वचा पर होने वाली एक तरह की बीमारी होती है, जो कि त्वचा पे रिंगल टाइप के चकदे चकदे पड़ जाते हैं, बाद में वाइट वाइट हो जाते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फंगल इन्फेक्शन को आप नहीं पहचान पाए तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसमें फ्लूकोनाजोल टैबलेट देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को स्केबीज होती है और डॉक्टर उसको फंगल इन्फेक्शन समझ लेते हैं, तो उसमें उसका इलाज सही से नहीं कर पाते हैं। अगर आपको स्केबीज के बारे में समझना है, इसमें कौन सी क्रीम को इस्तेमाल में लाया जाता है, मैंने ये वीडियो बना के अपलोड कर दिया। इस वीडियो को आप पूरा देख लें, इसमें पूरा मैंने स्केबीज के बारे में बताया कैसे पहचान सकते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन जो होता है आपके त्वचा में कहीं पे भी हो सकता है, वेजाइनल पार्ट में भी हो सकता है, प्राइवेट पार्ट में भी हो सकता है, और आपकी गर्दन पे भी हो सकता है, पूरी बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन को पहचानने के लिए आप जैसे आपकी तरह अलग अलग आप फोटो देख रहे होंगे, पिक्स देख रहे होंगे, इस तरीके से पहचान सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन जो कई टाइप का होता है। जैसे कि फंगल इन्फेक्शन की मेन पहचान क्या होती है, फंगल इन्फेक्शन अगर होगा तो सबसे पहले रिंकल टाइप का पड़ जाता है। मोस्टली फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, रिंग्स टाइप के पड़ते हैं, और वहाँ पे फिर सब वाइट वाइट होने लगता है, और सर्कल जो होते हैं बढ़ते चले जाते हैं स्किन पे, और सूजन वगैरह भी आ जाती है। तो सीरियस फंगल इन्फेक्शन में भी इस फ्लूकोनाजोल टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। कई बार क्या होता है, ईस्ट इन्फेक्शन में इसको लेने की सलाह दी जाती है। जैसे कि फीमेल के में क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज होता रहता है, यानी लिकोरिया की शिकायत होती रहती है, तो उस जगह क्या ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे आप पिक में देख रहे हैं, इस तरह का ईस्ट इन्फेक्शन होता है जो वेजाइना में होता है, जो कि वाइट वाइट टाइप का हो जाता है। अगर इस तरह का कोई भी ईस्ट इन्फेक्शन हुआ तो उसमें फ्लूकोनाजोल टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। अगर वेजाइनल कैंडिडियासिस हो जाता है तब भी फ्लूकोनाजोल टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। वेजाइनल कैंडिडियासिस जो होता है कैंडिडा अल्बिकेंस से वेजाइनल कैंडिडियासिस होता है। वेजाइनल कैंडिडियासिस को इस तरह से पहचान सकते हैं, जैसे आप पिक में देख रहे हैं, वेजाइनल कैंडिडियासिस है। यानी वेजाइनल पार्ट में जो होता है, जो कैनाल टाइप की होती है, उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है ये वाइट वाइट होने लगता है, इस तरीके से होता है। अगर कैंडिडा इन्फेक्शन होता है तब भी उसमें भी लेने की सलाह दी जाती है। कैंडिडा इन्फेक्शन जो होता है आपकी जीभ पर होता है, यानी मुंह में होता है, मुंह के अंदर होता है। मुंह के अंदर क्या होता है, जीभ जो होती है वाइट वाइट होने लगती है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद होने लगती है। तो अगर कैंडिडा इन्फेक्शन भी अगर हुआ है आपकी बॉडी में, तब भी फ्लूकोनाजोल 150 mg टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। एक तरह की बीमारी होती है पेट में, पेरिटोनाइटिस, यानी पेरोनाइटिस जो होती है, जो आपका स्टोमक होता है, इंटेस्टाइन होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जैसा आप पिक में देखें, इस तरीके से स्वेलिंग आ जाती है आंतों में या पेट की लाइनिंग में, किसी तरह की स्वेलिंग आ गई है, तब भी फ्लूकोनाजोल 150 mg टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। यानी अगर आप इस टैबलेट को लेंगे तो पेट में और आंतों में जो स्वेलिंग आ जाती है तो उसको भी दूर करती है ये। तो ये तो बताया मैंने इससे कुछ यूजेस के बारे में, कब कहाँ कहाँ फ्लूकोनाजोल 150 mg टैबलेट को इस्तेमाल में लाया जाता है। अब अगर इसके डोज की बात करें, डोज जो होती है हमेशा पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अगर जनरली बात करें, जो फ्लूकोनाजोल 150 mg की टैबलेट जो होती है वीकली दी जाती है, जनरली जो डोज होती है। बाकी अगर किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ, सीवियर फंगल इन्फेक्शन है, या सीवियर ईस्ट इन्फेक्शन है, या सीवियर वेजाइनल कैंडिडियासिस है, तब उसको 400 mg पहले दिन दे सकते हैं, यानी पहले दिन 400 mg दे सकते हैं। बाकी 200 mg पर डे दे सकते हैं, यानी दिन में एक बार 200 mg दे सकते हैं, और ये 10 से 15 दिन तक भी दिया जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड जो करता है, जो त्वचा पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कितना सीरियस है, ये डोज उसी हिसाब से मेंटेन की जाती है। बाकी फ्लूकोनाजोल के कुछ साइड इफेक्ट भी आते हैं, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट जो आता है स्पर्म काउंट पे भी आता है।
जो आपका स्पर्म काउंट जो कम होने लगेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करने लगेगा, उस पर भी साइड इफेक्ट आता है इसका, यानी आपका स्टेमिना पावर जो कम होने लगती है ज़्यादा अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए मैं ये बोलूँगा फ्लूकोनाजोल को खुद से नहीं लेना है। अगर आप खुद से लेंगे तो आपको और भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस टैबलेट को लेना होता है। बाकी इस टैबलेट लेने के बाद सर में दर्द वगैरह हो सकता है, पेट में दर्द वगैरह हो सकता है, दस्त वगैरह लग सकते हैं और स्किन पर रैशेज वगैरह भी आ सकते हैं। तो एक आज मैंने बताया आपको फ्लूकोनाजोल टैबलेट के बारे में। होप गाइस आपको पूरा समझ में आ गया हो। समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।